हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज हमारे पास में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पेपर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, उनका मैं सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आप अन्य प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये 2022 का सेट है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ और ये सेट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2022 का नाम सुन करके आप वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो को छोड़ दोगे तो फिर आप बहुत ही बड़ा नुकसान कर लोगे अपना, कि ये एग्ज़ाम पेपर 2022 का है। और 2022 मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल के 4 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर लगाते हो तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो को छोड़ देते हो तो आपका नुकसान होगा, मेरा भाई कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को ये कंटेंट जो है, ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको मिस नहीं होगी, और अगर आप मिस कर दोगे तो फिर आप नहीं जान पाओगे कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, यानी कि ये दूसरा इसका सही होगा, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि विलीन है। विलयन की मोलरता क्या होगी? यहाँ पे मोलरता पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है पहला, यहाँ पे 0.437 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि अगर आप इसे कर लेते हो तो 2 नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हर बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मैं कंफर्म बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है ध्यान दे करके। तो यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल इनवर्स होती है, यानी कि सेकंड इनवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। बेंजेमाइड जब जल अपघटन करता है तो क्या बनाता है? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बनाता है बेंजोइक अम्ल। क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो 1 नंबर यहाँ से आपका ये भी पक्का हो जा रहा है। ठीक है, और पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रिएक्शंस में, तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया आपको मिली होगी कि किससे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो यहाँ पे इसका दूसरा हो जाएगा सही आंसर। ये कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे कर लेते हो तो 3 नंबर, यानी कि कितने नंबर हो गए? 5 नंबर। आपका 5 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि RNA में उपस्थित क्षारक है। यहाँ पे RNA एक अभिक्रिया है, इसमें जो क्षार है वो कौन सा उपस्थित होता है? तो यहाँ पे आपका ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 नंबर पक्का हो जाता है ना, आपका 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है, तो यहाँ से आप 6 नंबर देख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि सिल्वर CPP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। इसमें घनत्व पूछा गया है, घनत्व का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो, जो आपको पढ़ाया गया हो, क्योंकि मैं जब 2023 में दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो यहाँ पे ये फार्मूला रख करके मैंने पुट कर दिया था। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो अगर ये जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसे आप अगर फॉर्मूले में पुट कर देते हो ना, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको खा नंबर क्वेश्चन दिख जा रहा है दूसरा का, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पे एक व्यंजक होता है, उसे लिखना होता है, एक फॉर्मूला होता है,
और ये भी बताना है कि आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिखना है ना, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और जो संबंध होता है वो आपको बताना पड़ेगा, और 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, ये सब भी आप देख सकते हो। विद्युत अपवहन की उपयोगिता क्या होती है ना। ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो कि आपको नंबर दिला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप कर सकते हो। तो मैं फटाफट से बताता हूँ, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फिर आ चुका है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर करना है। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, समझ रहे हो। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डी ब्लॉक का जो आपका चैप्टर होता है उससे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है ना। तो ये आप कर सकते हो यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन इसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये 5 नंबर का आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है। पहला नहीं कर सकते तो अथवा करके भी आता है ना। तो यहाँ पे ये जो नेम रिएक्शंस होती हैं, इनका जो समीकरण लिखना होता है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ होती हैं। राइमर टीमन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे आप कर सकते हो, याद रख सकते हो, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। और यहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। ये अभिक्रियाएं जो दी गई हैं ना, इन अभिक्रियाओं को आपको लिखना होता है, इनसे क्या बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे इससे क्या बनेगा, इस अभिक्रिया को ना पूर्ण करना है, यानी कि ये अधूरी है तो इसे आपको कंप्लीट करना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है। और यहाँ पे अथवा करके अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो ये दूसरा कर सकते हो। ये भी नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनको भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है चौथा, कैनिजारो अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब कि कई बार जब मैंने 2023 में दिया था तब भी ये पूछा गया था। तो इसको आपको ज़रूर करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आपको करना है फटाफट से। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसका सॉल्यूशन आपको देखना है, यूट्यूब पर आप जाओ फटाफट से देख सकते हो। अभी आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है, तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लिया होगा। आपका जो है सिलेबस तैयार हो चुका होगा लगभग 90%। तो अब आपका जब सिलेबस तैयार हो चुका है तो आप खुद से इनको प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आपके एग्ज़ाम में आप बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, है ना, लिख दोगे आराम से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।